मेरी यूट्यूब फैमिली को नमस्कार और ढेरों शुभकामनाएं एक खुशहाल जिंदगी के लिए। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ जो ये हो रहा है आजकल चल रहा है कि अचानक से हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया और एक मौका भी नहीं मिला कि हॉस्पिटल तक पहुंच पाए और ठीक हो पाए। ऐसा हो जाता है अचानक से। अभी कुछ सालों से ये ज्यादा पता नहीं, पहले भी होता था हमें पता नहीं चलता था या फिर अब ही हो रहा है। कोई कहता है कि जी ये जो कोरोना के बाद जो इंजेक्शन लगे वो ये कारण है कि ये हो रहा है। पर ऐसी चीजें पहले भी होती थी, सुनने में आती थी, हो जाते थे, पर शायद हम ज्यादा नहीं सुन पाते थे। चलो, ये भी मान के चलते हैं कि इन इंजेक्शन के बाद ये हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो क्या करें? वो तो हम लगवा चुके हैं, मैंने भी लगवाए हुए हैं। तो एक मुझे लगता है कि हमें खुद को डिटॉक्स करते रहना चाहिए। डिटॉक्स किसी भी मीडियम से, या तो फास्टिंग के थ्रू आप खुद की बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, या फिर पंचकर्मा के जरिए पंचकर्मा करवाते रहें। साल भर में तो जरूर एक बार अपना पंचकर्मा करवा लें। वो सारा प्रोसेस होता है कि डिटॉक्स हो जाती है आपकी पूरी बॉडी। एक दूसरी चीज, आप मेडिटेशन से जरूर जुड़िए। जब मेडिटेशन से जुड़ जाते हैं ना, तो मन शुद्ध तो तन शुद्ध अपने आप हो जाता है। तो एक मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाइए। एक्सरसाइज चाहे आधा घंटा आप निकाल पाए अपने लिए, मेडिटेशन और एक्सरसाइज ये जरूर अपने डेली रूटीन में रखिए इनको। जो भी केसेस मुझे सुनने में आए, जो मैंने कहीं देखा या सुना, उनमें मेनली मैंने, मेरे ऑब्जर्वेशन है ये, मैं किसी और चीज को देख के या फिर किसी की मान के सुन के नहीं कह रही हूँ। मैंने जहां तक देखा कि या तो हम एक पैटर्न के साथ नहीं चल रहे हैं। क्या होता है कि पहले एकदम से बहुत वास्ट कुछ कर देना, पहले चलना शुरू करें, फिर तेज चलना शुरू करें, फिर रनिंग करना शुरू करें। तो ये हमारा शरीर उसके हिसाब से मानता चलता है कि पहले चलना शुरू किया तो धीरे धीरे आपके बीपी पे असर पड़ेगा। एकदम से आप खड़े हैं और एकदम से दौड़ पड़े, तो फिर बॉडी का रिएक्शन कुछ और ही होता है। इतनी स्ट्रोंग हमारी बॉडी अंदर से नहीं होती है कि एकदम से कोई प्रेशर झेल पाए। तो एक तो ये करें कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि अचानक से एकदम से कहीं से मोटिवेशन मिल गया और आपने तो जी सीधा ही मैराथन में पार्टिसिपेट कर लिया। ऐसा नहीं, एकदम से एक्सट्रीम लेवल वाली एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, उस पे ना जाके धीरे धीरे उस वहां तक लेके जाइए खुद को। छोटे से शुरू कीजिए, जीरो से शुरू करके 1 2 3 फिर 10 तक जाइए। सीधा 10 पे जाने की कोशिश मत करिए। एक वो देखा है मैंने कि वो चीज हो जाती है। एक आप योगा रूटीन से भी जुड़े हैं, किसी एक्सरसाइज से जुड़े हैं, योगा कर रहे हैं, तो फिर भी उनका भी हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया, एकदम से हार्ट फेल हुआ और डेथ हो गई। तो वो क्यों हुआ? ये हमारा शरीर का मैकेनिज्म ऐसा है कि रेस्ट भी उतना ही चाहिए। चाहे कर रहे हैं हम एक्सरसाइज और योगा कर रहे हैं, मैंने देखा कि मैं दो दो टाइम की क्लासेस ले रही थी, तो फिर मेंटल पीस मेरी गायब हो गई थी। क्योंकि सुबह जल्दी जागना है, रात को जल्दी सोना है, दिन में मुझे घर के काम भी देखने हैं, शाम को भी क्लास लेनी है। तो इन सब के चलते चलते मेरी मानसिक हालत खराब होने लगी। मैं कहा नहीं, ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। तो जब खुद को भी रिलैक्स करना होता है, खुद के भी मेंटल पीस को बरकरार रखना होता है, कर रहे हैं आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं भाई, वो तो अच्छी बात है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम तो फिर क्यों हुआ? हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस शरीर को सब कुछ चाहिए, उतना ही रिलैक्स भी चाहिए, नींद भी प्रॉपर चाहिए। नींद प्रॉपर चाहिए। जो लोग 2 3 घंटे की नींद लेते हैं ना,
वो रिलैक्स रहते हैं दिन में। वो इतना फिजिकल वर्क वो ज्यादा नहीं करते। जो फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहा है, उसको 6 से 7 घंटे की नींद भी जरूर चाहिए। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, जो मसल्स में टूट फूट जो हुई है, उसको ठीक करने के लिए बॉडी को आराम भी चाहिए, प्रॉपर नींद, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो इस शरीर को सारी चीजें चाहिए। जो जो 2-3 घंटे की नींद में काम चला लेते हैं ना, वो फिजिकल वर्क इतना हैवी वाला नहीं करते। वो एक दूसरे लेवल पे होते हैं, दूसरी स्टेज में होते हैं। फिर कि जी कहीं गए थे और वही बात आ गई कि एक्सट्रीम लेवल के वर्कआउट वाली, कि डेली रूटीन में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई एक्सरसाइज से नहीं जुड़े हैं और कोई कूदाफांदी नहीं करते हैं, या फिर स्टेयर्स पे चढ़ना नहीं होता है, और अचानक से जी चले गए, पहाड़ों पे चले गए। वहां पे चढ़ाई होती है, एक दूसरे को देख के चढ़ रहे हैं और वहां पे दिक्कत हो गई। तो फेफड़ों की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि थोड़े कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर पाए, और बॉडी भी उस तरह से नहीं आपने करा है उसको सही कि उसको यूज टू हो वो कुछ भी हार्ड वर्क एकदम से करने के लिए। आप रूटीन में जब कुछ नहीं करते हैं, एकदम से कुछ कर लेते हैं, तो भी ये चीजें रिएक्ट करती हैं, और ऐसा हमारे साथ हो जाता है। और एकदम से हार्ट फेल, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, ऑक्सीजन भी पूरा नहीं होता, क्योंकि कैपेबल नहीं थी हमारी बॉडी। अचानक से हमारे मन में कुछ आया और हमने कुछ ऐसा काम किया और ये चीजें हो गई। तो सब चीज़ों का फिर ये है कि किसी ये तो है ही जो पुराना अपना चला आ रहा है कि जी, जो पहले से हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ये हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो वो तो आप देखते जैसे अभी मैं कोई ऐसा वर्कआउट कर रही हूँ, फिजिकल वर्कआउट कर रही हूँ, तो मैं प्रोटीन वगैरह ले रही हूँ, या फिर कोई ऐसा घी वगैरह, ये कुछ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खा रही हूँ कि मेरा मसल मास बढ़ जाए। अब मैं ये कर रही हूँ 5-10 साल के लिए कि मैं, ये है मेरा क्रेज और मुझे कुछ अचीव करना है। तो उस दौरान तो ठीक है कि मैं जो खा रही हूँ, तो मैं वर्कआउट उतना कर रही हूँ, तो मेरी मसल डेवलप हो रही है। फिर मैंने वो तो छोड़ दिया, वर्कआउट उतना नहीं हो पाता एक टाइम के साथ, और छोड़ देते हैं हम कहीं ना कहीं। फिर बॉडी की कैपेसिटी भी साल दर साल चेंज होती रहती है। कुछ सालों बाद जैसे उतने उस लेवल पे नहीं होती कि सेम खाना और सेम एक्सरसाइज हम रख सकते हैं पूरी उम्र। ऐसा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसा हमारा शरीर नहीं होता। हमारे शरीर की कैपेसिटी हर एज में, हर डिकेड के बाद, हर 5-10 साल के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाती है। हमारी नीड्स और हमारी जो कैपेसिटी है, वो थोड़ा सा बदलने लगती है। तो वो कर पाते, हम जो खाना खा रहे हैं वो वही रख लेते हैं, और बॉडी वर्क उतना रहता नहीं है। बॉडी वर्क कम होता चला गया, और मैं, खान-पान मेरा वही है शुरू से, वही पसंद है मुझे, और उसने उससे ही मैंने बॉडी बनाई थी और अपना सब किया था, और अब खान-पान वही है और वर्कआउट वो छूट गया है। तो ये चीज़ें दिक्कत देने लगती हैं। तो वो अंदर जो जा रहा है, वो ये उसको हजम तो कर नहीं रहे हैं, है ना? शरीर उसको फिर क्या बनाएगा? शरीर यही बनाएगा, थिकनेस आ जाएगी बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाएगा, लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा, थक जाएगा वो काम कर कर के। तो हर एक, मुझे लगता है कि हर एक एज के हिसाब से भी हमें खाना चाहिए, हमारे वर्कआउट के हिसाब से हमें खाना चाहिए। जैसे-जैसे 40 से ऊपर जाते हैं, तो हमें ज़रूर ही अपने खान-पान को चेंज कर लेना चाहिए। 40 से नीचे जो हैं, 20 के बाद, 20 से 40 तक के इस बीच में ज़्यादा ये केसेज़ आए हैं कि हार्ट फेलियर वाले। तो इसमें डेली एक्सरसाइज का कोई रूटीन हमारा नहीं है। एक्सरसाइज का रूटीन अच्छा कीजिए, हर रोज कीजिए। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, टाइम टाइम पे हर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, और नेचुरल चीजों से जुड़िए। कुछ भी सिंथेटिक खा के अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए।
सिंथेटिक कुछ नहीं। नेचुरल चीज़ों से जुड़ेंगे तो बॉडी अपने आप को हील करती रहती है, अपने आप को डिटॉक्स करती रहती है। नेचुरल चीज़ों से जुड़िए, कुछ भी सिंथेटिक और डिब्बाबंद चीज़ों से अगर आप कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हेल्थ को खो रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। टाइम टाइम पे अपनी बॉडी को डिटॉक्स ज़रूर कीजिए किसी नेचुरल मीडियम से। यहाँ भी मैं यही कहूँगी कि नेचुरल तरीके से अपना नेचुरोपैथी सेंटरों में जाके करो या फिर पंचकर्मा करवाओ, तो इन चीजों से करो। अपने आप को डिटॉक्स करते रहो डेली रूटीन में। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जो आपको पसंद है, खुली हवा में, ओपन एयर में जाके, इंडोर में ही सारी एक्टिविटीज नहीं, आउटडोर जाके खुली हवा में बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग वगैरह इनका कर सकते हैं। और रूटीन में कीजिए। कुछ भी नहीं कर रहे हैं रूटीन में तो एकदम से कोई एक्सट्रीम वाली एक्टिविटी मत करिए। स्टार्ट शुरू से करिए, वन से, फर्स्ट स्टेप से लेके धीरे धीरे वन बाय वन ऊपर जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर बहुत ज्यादा ऊंची छलांग एकदम से मारी तो फटेंगे पैर तो तो ऐसा होता है। मुझे ये लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रख के इन पे हमें थोड़ी सी अगर सावधानी रखें तो बचाव, मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा कर सकते हैं बचाव। बाकी तो अपनी अपनी समझ है सबकी। और जैसा चल रहा होता है आजकल, ये है कि दिमागों में भी भरा है, टेंशन भरी है, कर कुछ रहे हैं, बैठे हैं कुछ काम करने के लिए, पर दिमाग में कुछ और ही प्रोसेस हो रहा है। तो वो नहीं कर पा रहे जो करने के लिए बैठे थे। दिमाग में और 10 चीजें चल रही हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये यहाँ की मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मेडिटेशन से थोड़ा जुड़िए और अपने योगा एक्सरसाइज को रूटीन में लेके आइए, नेचुरल चीज़ों से जुड़िए और अपना एक्सरसाइज का रूटीन कीजिए। अपनी बॉडी को टाइम टाइम पे डिटॉक्स करते रहिए डिब्बाबंद चीज़ों से, पैकेट वाली चीज़ों से जिनमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, वो चीज़ें थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे तो ठीक रहेंगी। और बाकी तो अपने लाइफ़स्टाइल को ऐसे बनाइए कि साथ-साथ सॉर्ट आउट होता रहे। कोई दिक्कत हो जाती है, सभी के साथ हो जाती है। दिक्कत हो गई तो उसको हील करने का एक प्रोसेस ये नहीं है कि कोई गोली दवाई मैंने ले ली और उस पे छोड़ दिया, उस पे मत छोड़िए। साथ-साथ खुद भी अपनी बॉडी पे काम कीजिए कि मैं कैसे खुद भी कोशिश करेंगे तो वो जल्दी आप ठीक रिकवर कर जाएँगे उस चीज़ से। यहाँ पीस रखनी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से जुड़िए, अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया कीजिए। ज़्यादा चीज़ें अंदर रखते हैं, तो वो भी एक कारण बन जाती है कि अंदर ही अंदर वो चीज़ें ब्लास्ट हो जाती हैं। जो बाहर नहीं बोलते, वो अंदर फूटते हैं फिर। तो अपने आप को एक्सप्रेस करा कीजिए और बाकी तो परमात्मा से दुआ करूँगी कि आप सबको खुशहाल रखे, आबाद रखे। धन्यवाद।